एंड वेलकम टू क्रैक एकेडमी। माय नेम इज शशांक रॉय और फिर से एक नया टॉपिक के साथ आपके पास आए हैं। नाउ व्हाट बाइनेंस $4 बिलियन फाइन एंड सीईओ रेजिग्नेशन मीन फॉर क्रिप्टो एक्सप्लेनर। बाइनेंस के सीईओ को अभी रेजिग्नेशन देना पड़ा, जो कि एक क्रिप्टो एजेंसीज का मालिक है, के सीईओ है क्रिप्टो कंपनी के, क्रिप्टो एक्सचेंज के ओनर हैं एंड ही इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मैन इन क्रिप्टो करेंसी कम्युनिटी। और इनकी कंपनी है बाइनेंस, जिसमें $4 बिलियन का फाइन लगाया गया है। ना उस आर्टिकल को बहुत अच्छे से समझते हैं क्योंकि ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। अगले 10 सालों में पूरे वर्ल्ड का नक्शा बदलेंगी ये हमारी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, और इन टेक्नोलॉजीज के इंपैक्ट और एप्लीकेशन के बारे में आपको समझना होगा। इन टेक्नोलॉजीज के इंपैक्ट और एप्लीकेशन के बारे में आपको अच्छी तरीके से समझना होगा, क्योंकि अगर नहीं समझेंगे तो यूपीएससी प्रीलिम्स में फंस जाएंगे। नाउ दीज आर सच सम ऑफ द टेक्नोलॉजी। अब यहां पे जो क्रिप्टो करेंसीज हैं, दे आर बेस्ड ऑन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जो किसी भी तरीके के डुप्लीकेसी को रोकता है। क्रिप्टो करेंसी की अगर हम बात बोले तो क्रिप्टो करेंसी का सबसे बड़ा एक नेगेटिव साइड क्या है कि एनोनिमिटी। एनोनिमिटी इज द बिगेस्ट साइड इफेक्ट ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और क्रिप्टो करेंसी। और ये क्रिप्टो करेंसी का जो एनोनिमस साइड है वो सबसे बड़ा रिस्क है, क्योंकि इसके बारे में पता करना हु इज द ओनर ऑफ अ क्रिप्टो एसेट और अ क्रिप्टो करेंसी, ये बड़ा मुश्किल है और यहीं पे सारा खतरा आता है। तो ये 30 टेक्नोलॉजीज और इनसे रिलेटेड एप्लीकेशन को अगर आप समझ लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। 30 टेक्नोलॉजीज ऑफ द डेकेड। नाउ डार्क वेब के बारे में बात कर लेते हैं। व्हाट एग्जैक्टली इज डार्क वेब? डार्क वेब इज द वेब जहां पे आप इलीगल एक्टिविटीज के लिए जाने जाते हैं, यानी ये नॉर्मल वेबसाइट नहीं है। आप डार्क वेब को आप नॉर्मल गूगल क्रोम से ओपन नहीं कर सकते। हियर इट इज डार्क वेब, encrypted online content that is not indexed by conventional राउटर से आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते, and can only be accessed by using specific browsers such as Tor. The Onion router, इसको अगर आप चाहेंगे कि Mozilla Firefox या इंटरनेट एक्सप्लोरर या गूगल क्रोम से आप यूज कर लें तो ये ओपन नहीं होगा। इसके लिए आपको द अनियन राउटर यूज करना पड़ेगा। क्या? द अनियन राउटर यूज करना पड़ेगा, और तब जाके आप डार्क वेब को एक्सेस कर पाएंगे। नाउ डार्क वेब क्या है? ये कन्वेंशनल सर्च से बहुत आगे की चीज है। वाई डार्क वेब? आप इस तरीके से देखिए कि ये हमारा कॉमन इंटरनेट है। दिस इज आवर कॉमन इंटरनेट, दिस इज डीप वेब एंड दिस इज डार्क वेब। डार्क वेब को डेलिबरेटली हिडन बनाया गया है और इनएक्सेसिबल बनाया गया है कॉमन मैन के लिए। ऐसा क्यों? क्योंकि डार्क वेब का एजेंडा यही है दैट यू मस्ट डू समथिंग व्हिच पीपल डोंट नो अबाउट, और ये हिडन ही रखना है। अपनी आइडेंटिटी हिडन रखनी है, अपने काम को हिडन रखना है, अपने एसेट्स को हिडन रखना है, और ये एक बहुत बड़े क्राइम सिंडिकेट को जन्म देता है डार्क वेब, जहां पे आप एक दूसरे को नहीं जानते बट आपका डेटा, बहुत सी चीजें हो सकती हैं डार्क वेब पे। एक बार देखते हैं डार्क वेब किन किन चीजों के लिए माना जा रहा है। डार्क वेब पे आपको बहुत से डेटा मिलेंगे, बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जिनको आप फेस टू फेस ना जाने, बट दे कैन डू अ लॉट ऑफ वर्क फॉर यू विथ सच मनी इफ यू पे देम। जैसे डार्क वेब पे यू कैन गेट चाइल्ड पोर्नोग्राफी रिलेटेड डेटा, ड्रग ट्रैफिकिंग रिलेटेड ग्रुप आपको मिल जाएंगे, आर्म्स एंड एम्यूनिशन परचेज कर सकते हैं, क्रेडिट और डेबिट कार्ड डेटा, साइबर टेररिज्म, हैकर्स फॉर हायर, मैलवेयर और लीक्ड डेटा, ये सब कुछ, ये सारे काम जो है आपके डार्क वेब पे होते हैं। अब एक बात सोचिए, अब एक बात बताइए मुझे, क्या इस डार्क वेब के थ्रू और क्रिप्टो करेंसीज के मदद से अगर हमास को पेमेंट किया जाए तो, अगर अल कायदा का पेमेंट जो है वो डार्क वेब के थ्रू होने लगे तो, क्रिप्टो करेंसी के थ्रू, अगर अल कायदा, लश्कर तौयबा या फिर जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं वो लोग कैश के बदले क्रिप्टो करेंसीज में अगर पे करने लगे देन, या फिर इंडिया के इलेक्शन में अगर क्रिप्टो करेंसी के थ्रू अगर पेमेंट होने लगे तो क्या होगा? सो ये सारे क्वेश्चंस हैं और ये मामला बाइनेंस से रिलेटेड है। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस। बाइनेंस फाइन एंड सीईओ। बाइनेंस जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज है, इस पे $4 बिलियन का चार्ज लगाया गया है फॉर वॉयलेटिंग सैंक्शंस। अब ये सैंक्शंस क्या है एक बार देखते हैं। सीईओ चैंगपेंग, ठीक है, चांगपेंग झाओ ने रिजाइन कर दिया। इन्होंने एडमिट किया है, इनके ऊपर एलिगेशन लगे हैं कि इन्होंने बहुत से प्रोटोकॉल को तोड़ा है और बहुत से लॉस को वायलेट किया है, सैंक्शंस को वायलेट किया है। नाउ झाओ का यह कहना है दैट ही हैज एडमिटेड अ मिस्टेक एंड ही इज प्लीडिंग गिल्टी, कि उन्होंने यूएस के बैंक सिक्रेसी एक्ट को तोड़ा है। आपको $50 मिलियन फाइन देना होगा। अगेन
remain a Binance shareholder and focus on decentralized finance. तो यहां पे now he has resigned as a CEO of Binance and now he will no more be a part. Again, US ने Binance को बैन कर दिया है. इसके जितने भी यूजर हैं they will not be use Binance for any kind of crypto trade. Now legal issues क्या है और फाइन क्यों लगाया गया? Binance was charged with not having an effective anti-money laundering. Binance के प्लेटफॉर्म पे यानी क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे बहुत बड़े लेवल पे मनी लॉन्ड्रिंग हुई, अनलाइसेंस्ड मनी ट्रांसमिशन हुए और वॉयलेटिंग इकोनॉमिक पावर्स लॉ. यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी जेनेट येलन का यह कहना है कि Binance इज नॉट रिपोर्टिंग सस्पिशियस ट्रांजैक्शन और इसमें से बहुत से ऐसे ट्रांजैक्शन थे जो हमास को किए गए थे टेररिस्ट एक्टिविटीज को प्रमोट करने के लिए. और क्रिप्टो करेंसीज क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज होने के बावजूद भी, इन सारे सस्पिशियस ट्रांजैक्शन को देखने के बावजूद भी Binance ने यूएस गवर्नमेंट को इसके बारे में इत्तला नहीं दी कि यहां पे कुछ सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं डार्क वेब पे विद द हेल्प ऑफ क्रिप्टो करेंसीज एंड क्रिप्टो एक्सचेंज. आइडियली ही वाज सपोज्ड टू इन्फॉर्म, और अगर ऐसा होता तो शायद हमास तक ये फंड नहीं पहुंच पाते. एक बार न्यूज़पेपर के आर्टिकल को देखते हैं. यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी जेनेट येलन सेज कि द एक्सचेंज डिड नॉट रिपोर्ट suspicious transaction. It told its employee to keep information from law enforcement bodies. छुपा लेना है. This meant millions of dollars in crypto transaction involving criminal actors like Russia-based Darknet, marketplace Hydra, users based in sanctioned nations such as Iran were not reported. Allowing illicit actors to transact freely, supporting activities from child sexual abuse to legal narcotics to terrorism across more than 1 lakh transaction. तो यहां पे 1 लाख ट्रांजैक्शन हुए हैं जहां पे रशिया में बैठे हुए डार्क नेट, मार्केटप्लेस, हाइड्रा, उसके अलावा बहुत से सैंक्शन नेशन में ट्रांजैक्शन हुए हैं. ईरान को भी ट्रांजैक्शन हुए हैं. इलिसिट एक्टर्स को ट्रांजैक्शन किया गया है. चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज से रिलेटेड एक्टिविटीज हुए हैं. इलीगल नार्कोटिक्स, टेररिज्म एंड 1 लाख से भी ज्यादा ट्रांजैक्शन हुए हैं. बट Binance एंड इट्स सीईओ सेड, अपने इंप्लॉयज को इत्तला दी कि आप ये चीजें रिपोर्ट नहीं करेंगे. अगर रिपोर्ट होता तो शायद बहुत सी तबाहियों से हम बच सकते थे. Now transaction associated with terrorist group like Hamas, Al-Qassam brigades, Palestinian Islamic Jihad, Al-Qaeda और ISIS को भी पेमेंट जो हुआ है वो अनरिपोर्टेड थे Binance के द्वारा. Binance ने ये सारे ट्रांजैक्शन प्रोसेस किए लेकिन कभी भी एक सिंगल सस्पिशियस एक्टिविटी को फ्लैग नहीं किया और इसके चलते 1.5 मिलियन वर्चुअल करेंसी ट्रेड हुए जो यूएस के सैंक्शंस को वायलेट करते हैं और एज अ रिजल्ट Binance को बैन कर दिया गया है, सैंक्शंस इंपोज किए गए हैं. नाउ क्वेश्चन ये है कि क्रिप्टो एसेट, क्रिप्टो इज इट अ थ्रेट और इज इट एन अपॉर्चुनिटी? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है. ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा पॉजिटिव साइड इफेक्ट ये है कि किसी भी तरीके के डुप्लीकेसी को रोकता है और एनोनिमिटी को मेंटेन करता है. बट क्वेश्चन ये है एनोनिमिटी अप टू व्हाट लेवल? सो फाइनेंशियल इंपैक्ट एंड क्रिप्टो करेंसी रिस्पॉन्स. Binance कॉइन फेल ओवर 10%, इनका डाउनफॉल हुआ है. ये फाइनेंशियल इंपैक्ट एंड क्रिप्टो करेंसी इंपॉर्टेंट नहीं है. इंपैक्ट ये है कि Binance का इंपैक्ट ये है कि Binance एज अ प्लेटफॉर्म और क्रिप्टो करेंसी एज अ कमोडिटी कितना बड़ा रिस्क पैदा कर सकता है अगर इन क्रिप्टो करेंसीज का यूज किया जाए हमास को पे करने के लिए या किसी वर्ल्ड के किसी भी मिलिशियास ग्रुप को पे करने के लिए, अल कायदा को पे करने के लिए, तो कितना बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा. सो हमें टेक्नोलॉजी, अब क्वेश्चन ये है कि हम क्रिप्टो एसेट्स को रेगुलेट कैसे करें. हाउ टू रेगुलेट क्रिप्टोज करेंसी, हाउ टू रेगुलेट क्रिप्टो करेंसीज, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है. और इस क्वेश्चन का आंसर आप खोज के मुझे बताएंगे कि व्हाट स्टेप्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज गोइंग टू टेक टू कंट्रोल क्रिप्टो एसेट्स इन इंडिया. सो दिस इज इट. अब आगे चलते हैं, एक नए आर्टिकल के साथ मिलेंगे और फिर से बात करेंगे कुछ नए टॉपिक्स पे. तब तक के लिए थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू ऑल. जय हिंद, जय भारत. थैंक यू.